जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू करें, उस हिसाब से जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग था वो मैंने बिल्कुल शुरू से शुरू किया था कि कैसे गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। उसके बाद जितनी भी ब्लेसिंग्स हमें गुरु जी से मिली वो सब मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में शेयर की थी। उसमें हमारी गुरु जी के साथ पूरी 14 दिन की जर्नी थी। और अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे फिर से ये शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया। और मैं सागर अंकल जी का भी शुक्राना करता हूँ, क्योंकि वो हमारा शुक्राना सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत के साथ शेयर करते हैं। गुरु जी उनको और उनकी पूरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करते रहें और उन पर हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखें और अपनी सारी संगत पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। तो संगत जी, इस सत्संग में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें गुरु जी से मिली वो इस सत्संग के अंत में है, जो सुननी बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लेसिंग मुझे मंडे यानी 25 नवंबर 2024 को मिली। और अगले ही दिन यानी ट्यूसडे को सुबह मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा, जो ब्लेसिंग तुझे कल मिली थी उसे जल्दी से जल्दी शेयर कर ताकि और संगत का भी भला हो। तो संगत जी, पता नहीं गुरु जी ने किस किस का उस ब्लेसिंग के जरिए भला करना है, किस किस को ब्लेस करना है, इसलिए सारा सत्संग जरूर सुनना। जय गुरु जी। तो संगत जी, अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना ये दूसरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, उसके बाद जो सबसे पहली ब्लेसिंग हमें गुरु जी से मिली वो ये थी कि जब मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके सागर अंकल जी को सेंड किया तो कुछ दिन तक वो शेयर नहीं हुआ। मन थोड़ा बेचैन हो उठा। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिससे गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो इस बारे में मैंने सागर अंकल जी को मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, सत्संग गुरुजी की मर्ज़ी से ही शेयर होगा। जिस दिन उनकी मौज हुई उस दिन शेयर हो जाएगा। और फिर मुझे एक मैसेज भी आया एक रील के ज़रिए कि सत्संग तभी शेयर होता है जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है। तब मेरा मन शांत हुआ और मैं सत्संग शेयर होने का इंतज़ार करने लगा। 2-4 दिन फिर बीत गए और सत्संग अभी भी शेयर नहीं हुआ। अब मुझे थोड़ी थोड़ी बेचैनी फिर से होने लग गई। उस दिन शुक्रवार का दिन था। मैंने सोने से पहले गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, वैसे तो मुझे पता है कि सत्संग तभी शेयर होगा जब आपकी मर्ज़ी होगी और हम आपकी मर्ज़ी से सहमत भी हैं, लेकिन मन कभी कभी थोड़ा बेचैन हो जाता है। इसलिए अगर गुरुजी आप इतनी सी मेहर कर दो कि कल कल के दिन में यानी शनिवार को आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दो तो ये भी हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ये भी आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी हमारे लिए। तो संगत जी, बिल्कुल वैसे ही हुआ। अगले दिन दोपहर को मैं अपने काम पर था तो मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा, आपका शुक्राना सत्संग शेयर हो गया। सुन के इतना खुश हुआ और मैंने उसी वक्त गुरु जी का दिल से शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद जो दूसरी ब्लेसिंग हमें गुरु जी से मिली वो ये थी कि एक दिन जब मैं काम से वापस आया तो मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। सुबह जब गया था तो ठीक था, लेकिन जब घर वापस आया तो पेट में दर्द हो रहा था और हल्का हल्का सा बुखार लग रहा था। खाना भी पूरा खाया नहीं गया। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बीमार मत होने देना, क्योंकि एक तो पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, इसलिए इलाज करवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और दूसरा मेरी काम से छुट्टी हो जाएगी। फिर घर में थर्मामीटर पड़ा था, उससे बुखार चेक किया तो 101 बुखार था। घर में बुखार की मेडिसिन पड़ी थी
मैंने वो खाई और लेट गया और फिर से वही अरदास करने लगा कि गुरुजी जो दवाई घर से खाई है उसी से ठीक कर देना, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और उसके बाद संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, जबकि तब अभी पूरी तरह से ठंड स्टार्ट नहीं हुई थी, मौसम अभी नॉर्मल ही था। फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मेरी वाइफ ने मुझे कंबल दिया, लेकिन फिर भी मैं बहुत कांप रहा था और मुझे लग रहा था कि जैसे मुझ में जान ही नहीं है। मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी वाइफ बोली कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टर को घर ले आओ, मुझसे जाया नहीं जाएगा। तो घर में उस वक्त ना मेरा बेटा था और ना ही मेरे पापा थे, तो वाइफ को अकेले जाना मुश्किल था। तो उसने कहा कि पड़ोसी के बेटे को बोल देती हूँ, वो बुला लाएगा डॉक्टर को। जब वो उनको कहने गई तो वो बोला कि वो घर नहीं आएंगे, उनके पास बहुत मरीज होते हैं, इस वक्त पूरी भीड़ जमा होती है, इसलिए हमें ही वहाँ जाना पड़ेगा। फिर जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैं एकदम से बेड पर गिर गया, यानी मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और अपनी ये कंडीशन देखकर मैं रोने लग गया और मन में जय गुरुजी बोलने लगा। फिर मेरी वाइफ और पड़ोसी का बेटा मुझे पकड़कर बाहर तक लेके गए और एक्टिवा पर बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ काफ़ी मरीज बैठे थे, लेकिन मेरी हालत देखकर डॉक्टर ने मुझे जल्दी बुला लिया। लेकिन जब वहाँ बैठे थे तो डॉक्टर किसी से 400 तो किसी से 500 फीस ले रहा था। तो मैं ये देखकर सोच रहा था कि इतने तो पता नहीं मैंने आज कमाए भी हैं या नहीं। तो अगर 400-500 इसी ने ले लिए तो शाम को घर का सामान कैसे लाएंगे। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि डॉक्टर ने पहले मेरा बुखार चेक किया जो 104 के करीब था, फिर बीपी चेक किया, फिर इंजेक्शन भी लगाया, टैबलेट्स दी जो एक टाइम में 4-5 थी, साथ में पीने वाली दवाई भी दी क्योंकि उस वक्त खांसी भी बहुत थी मुझे। और जब मैंने पैसे पूछे तो डॉक्टर बोले 100 रुपया दे दो। हम इतने हैरान हुए कि और गुरु जी का शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उससे भी बड़ा चमत्कार ये था कि जब घर आकर मैंने दवाई खाई तो उसके 1 घंटे बाद मैं बिल्कुल ठीक था। अभी सिर्फ एक टाइम की ही मेडिसिन खाई थी। मतलब कि मैंने जो गुरु जी से अरदास की थी कि मुझे बीमार मत होने देना, तो मैं बीमार तो हुआ, शायद मुझ पर वो कष्ट आना था, लेकिन गुरुजी ने इतने थोड़े पैसों में और इतनी जल्दी मुझे ठीक कर दिया कि मैं खुद हैरान था। क्योंकि जो मेरी हालत थी मुझे लग रहा था कि शायद मुझे 8-10 दिन लग जाएंगे ठीक होने में। जैसे कि मैंने गुरुजी से कहा था कि मेरी काम से छुट्टी हो जाएगी, तो उन्होंने मुझे उसी दिन ठीक कर दिया ताकि मैं अगले दिन काम पर जा सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब मैं काम पर जाता हूँ तो रास्ते में मुझे 777 की, बटरफ्लाई की और वाइट कबूतर की ब्लेसिंग्स तो मुझे डेली मिलती हैं। जय गुरु जी। और रोटी में भी कभी ओम, कभी हार्ट स्वरूप दर्शन भी हमें रोज़ की तरह होते रहते हैं। और एक दिन तो संकट जी हम हैरान ही रह गए देखकर, जितनी बड़ी रोटी थी पूरी रोटी में उतना ही बड़ा हार्ट बना हुआ था और उसके अंदर साक्षात शिव जी के तांडव स्वरूप दर्शन हुए। ये बहुत ही प्यारा दृश्य था संगत जी। जय गुरु जी, जय श्री भोलेनाथ जी। और इससे पहले संगत जी एक दिन जो हमारे बाबा भैरव पीर जी हैं उनका भी स्वरूप हमारे घर के दरबार में लगा हुआ है। उनके भी हमें रोटी में साक्षात दर्शन हुए। उनका भी स्वरूप बना हुआ था, यानी गुरु जी और हमारे पीरों की ब्लेसिंग हमें एक साथ मिल रही है। जय गुरु जी, जय पीरां दी। और फिर एक दिन संगत जी हमें कहीं जाना था और जाने से पहले
हमने गुरुजी से को साथ चलने की अरदास की और कहा कि रास्ते में हमें अपनी कोई ब्लेसिंग्स ज़रूर देना। और संगत जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमें रास्ते में 2 बार 777 की ब्लेसिंग मिली और यकीन हो गया कि गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे हैं। ये पहला दिन था जब हमें 777 की ब्लेसिंग मिली और अब तो रोज़ ही 777 की ब्लेसिंग मिलती हैं। और संगत जी ये 777 की ब्लेसिंग मिलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग अभी गुरुजी को नहीं जानते, अगर उनके साथ ये बात करें तो शायद वो ये कहेंगे कि रोड पर तो सारा दिन हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं, किसी ना किसी का तो 777 नंबर होगा ही, ये दिखना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है। 777 नंबर की गाड़ी भी हमें गुरुजी की मर्ज़ी से ही दिखती है। अगर गुरुजी की मर्ज़ी नहीं तो आप 777 नंबर की गाड़ी नहीं देख सकते, आपको 777 की ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। और संगत जी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे खुद के साथ हो चुका है। संगत जी मैं सुबह 8:30 बजे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। तब मैं एक गली से गुजरता हूँ जिसमें 2 777 की गाड़ियाँ पक्की खड़ी होती हैं। उनके घर में जगह नहीं है, इसलिए वो घर के बाहर खड़ी करते हैं। और जब हम उस गली से गुजरते हैं तो रोज़ 777 की ब्लेसिंग हमें मिलती है। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि उस गली से जो एक गली पहले आती है उसमें एक गाड़ी खड़ी थी जिसके नंबर में 17 था। तो मैंने उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना किया और मन में आया अगर 777 होता तो और अच्छा होता। और साथ ही मैंने अपने मन में अपने आप से बोला चल कोई बात नहीं, अगली गली में तो मैंने 777 के दर्शन कर ही लेने हैं। तो संगत जी जैसे ही मैं उस गली में एंटर हुआ, मेरे माइंड में से ये बात बिल्कुल वाश हो गई कि मैंने 777 की गाड़ी देखनी है। याद ही नहीं रहा और उन गाड़ियों के पास से गुजर के चला गया। और जैसे ही उस गली से बाहर निकला तो एकदम से याद आया कि ओहो गाड़ी तो देखी नहीं 777 वाली। तभी नहीं समझा, फिर कह रहा हूँ कोई बात नहीं, वापस जाते समय ज़रूर देखूँगा। और संगत जी सेम टू सेम फिर वही हुआ। गली में एंटर होते ही भूल गया गाड़ी देखनी, और जब गली से बाहर निकला तो याद आ गया कि गाड़ी देखनी तो फिर रह गई। तब समझ में आया कि मैं ये जो कह रहा था कि मैं देख लूँगा 777 वाली गाड़ी उस गली में, लेकिन गुरुजी ने उसी वक्त ये साबित कर दिया कि 777 की गाड़ी भी तभी हमें दिखती है जब गुरुजी चाहते हैं, जब उन्होंने हमें ये ब्लेसिंग देनी होती है। वरना ये जानते हुए भी कि उस गली में 2 777 गाड़ी खड़ी होती हैं, मैं फिर भी नहीं देख पाया। ऐसी महिमा है हमारे गुरुजी की। इसीलिए जब भी 777 की गाड़ी दिखे तो तुरंत शुक्राना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया था, और फिर कैसे गुरुजी ने सागर अंकल जी के सत्संग के जरिए हमारे घर में जो शिव जी का स्वरूप बंद था उसे बाहर निकलवाया। उसके 1-2 दिन बाद ही मेरे काम को थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था, और अब पहले से कुछ ठीक है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है संगत जी। ये गुरु जी की ब्लेसिंग मेरी वाइफ को मिली थी। वो ये थी कि हम रोज़ सुबह घर की छत पर पक्षियों के लिए सतनाजा डालने जाते हैं, तो एक वाइट कबूतर के हमें रोज़ दर्शन होते थे। कई दिन वो हमारे घर के आसपास ही रहा और हम रोज़ उसे देखकर बड़ा खुश होते थे और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते थे। एक दिन तो जैसे ही मैंने सतनाजा डाला तो वो वाइट कबूतर और उसके साथ 6-7 और पक्षी दाना चुगने आ गए। वो दृश्य देखकर इतना सुकून मिल रहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 4-5 दिन तो लगातार जब हम सुबह
जाते थे तो वो हमें दिख ही जाता था, कभी किसी छत पर तो कभी किसी छत पर। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गया तो मेरे घर के चारों ओर बड़ी देर तक देखता रहा, उसे ढूंढता रहा, पर वो नहीं दिखाई दिया। मैंने अरदास भी की गुरुजी से कि वो दिख जाए, पर शायद उस दिन गुरुजी उस कबूतर के रूप में किसी और को ब्लेस करने गए होंगे। फिर मैं नीचे चला गया। जाते ही वाइफ ने पूछा कि आज हुए दर्शन, तो मैंने कहा नहीं। फिर मैं काम पर चला गया। फिर जब मैं आया तो मेरी वाइफ ने मुझे अपनी ब्लेसिंग के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखती हूँ कि वो वाइट कबूतर आया या नहीं। तो जब मैं छत पर गई तो उसे चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। वो तो वाइट कबूतर की ब्लेसिंग लेने गई थी, लेकिन उसको उससे भी बड़ी ब्लेसिंग मिली। वो ये थी कि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, पर अचानक से सिर्फ हमारे घर के चारों ओर एकदम से गहरी गहरी सी घटा छा गई और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और उस वक्त हमारे घर के आसपास जितने भी पक्षी थे वो आसमान में ऐसे झूमने लगे जैसे उनको वहाँ कोई दिखाई दे रहा हो। वाइफ ने बताया कि वो इतना मस्ती में घूम रहे थे जैसे बहुत खुश हो रहे हों। और उस वक्त मेरी वाइफ ने बताया कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ गुरुजी हैं, ऐसी उसको फीलिंग आ रही थी। और देखते ही देखते वो सारी घटा एकदम से साफ हो गई और सारे पक्षी भी चले गए। उसने दिल से गुरुजी का शुक्राना किया और नीचे आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब वो सत्संग जो बहुत अहम है, जिसके लिए मैंने शुरू में बोला था कि ज़रूर सुनना, जिसके लिए आज सुबह से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, इसलिए मैंने आज अर्जेंट ये शुक्राना सत्संग तैयार किया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, या यूँ कह लो कि एक चमत्कार ही है। मंडे का दिन था संगत जी, 25 नवंबर 2024 डेट थी। संगत जी, मेरा काम सप्लाई का है। मैंने अपने बाइक पर लोहे की पेटी लगवाई हुई है जिसमें सामान रख के किराने की दुकानों पर सप्लाई करने जाता हूँ। तो संगत जी, जब मंडे को सुबह मैं काम पर गया तो एक शॉप है जो उनके घर में ही बनी हुई है। जब मैंने उनकी शॉप पर बाइक रोका तो जब मैं बाइक से उतरने लगा तो मेरा पैर उनके घर के बाहर जो स्लाइड बना हुआ था, जो रैंप की जैसे बना होता है स्कूटर बाइक अंदर करने के लिए, उस पर मेरा पैर आ गया। और जैसे ही मैं बाइक से उतरा, अभी मैंने स्टैंड नहीं लगाया था, तो उस स्लाइड से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। और मेरा बाइक जिसकी पेटी सामान से भरी हुई थी, जो बहुत भारी थी, वो मेरे ऊपर गिर गई। मैं बाइक के बिल्कुल नीचे था। और संगत जी, उस पेटी पर मैंने लोहे की मोटी मोटी किल्लियाँ लगवाई हुई हैं। उस पर मैं सामान भर के कुछ थैले टांग लेता हूँ। और जब मैं गिरा तो वो पेटी मेरे ऊपर थी। एक पल के लिए लगा कि मैं गया, क्योंकि अगर वो पेटी मेरे ऊपर गिरती तो पहले तो उसकी जो कुंडी थी वो मेरी चेस्ट में घुस जाती, और दूसरा पूरे बाइक का वज़न मेरी चेस्ट पर आ जाता, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा चोट आ सकती थी और हो सकता था कि जान भी चली जाती। लेकिन मैं बचा कैसे? वो एक बहुत ही बड़ा गुरुजी का करिश्मा था। यूँ समझो कि गुरुजी खुद आए थे मुझे बचाने। हुआ यूँ कि जब मैं गिरा और पूरा बाइक जब मेरे ऊपर आया तो बाइक एकदम से तिरछी डायरेक्शन में ऐसे हवा में रुक गया। मुझे नहीं पता कि वो बीच में कैसे अटका। बाइक बिल्कुल मेरे ऊपर टेढ़ा खड़ा था, लेकिन मेरे ऊपर नहीं गिरा। और फिर मैंने वैसे ही नीचे बैठे बैठे पहले बाइक को सीधा किया और फिर खुद उठा। और जैसे ही बाइक पर बैठकर जाने लगा तो एक बटरफ्लाई वाइट कलर की मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर से घूम कर गई। ऐसा लगा कि गुरुजी खुद आए थे मुझे बचाने। और जिस तरह से वो मेरे सर के ऊपर से गई,
लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा हाथ तेरे सर पर है। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अकेले गुरुजी ही नहीं बल्कि हमारे पीर जी भी, जिनके हमारे घर में चिराग जलते हैं हर वीरवार को, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था, वो भी साथ थे। क्योंकि उसी वक्त मेरे पास एक कार गुजरी जिसका नंबर था 7,786, यानी कि 7 की ब्लेसिंग और 786 की ब्लेसिंग एक साथ मिली। फिर वहाँ से थोड़ी दूर में एक गली में गया। वहाँ का नज़ारा तो अद्भुत था। एकदम से 7-8 बटरफ्लाई आई और मेरे चारों ओर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मेरे चारों ओर रक्षा कवच बना रखा है। एक तरह से मुझे नई ज़िंदगी दी है गुरुजी ने। और संगत जी, जब ये सब हुआ तो लगभग 15-20 मिनट पहले मुझे एक सड़क क्रॉस करनी थी, तो मैंने देखा कि 7-8 गाड़ियाँ एक साथ आ रही हैं, जैसे कोई काफिला आ रहा हो, लेकिन वो थी अलग अलग ही। इसलिए मैं तब तक वही खड़ा रहा जब तक वो सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर नहीं गई। और संगत जी, मैंने उन सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट देखे और वो पूरी 7 गाड़ियाँ थी, मैंने गिनी थी। और सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट में 7 की ब्लेसिंग थी, किसी के शुरू में, किसी के बीच में और किसी के लास्ट में। अब देखो संगत जी, 7 गाड़ियाँ थी और सभी में 7 की ब्लेसिंग। और उसके 15-20 मिनट बाद ही ये वाक़या हुआ, यानी गुरुजी पहले ही ब्लेस कर गए थे। जब जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरी रक्षा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। ये वाक़या मंडे को हुआ था और ट्यूसडे को मॉर्निंग में मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा कल जो ब्लेसिंग तुझे मिली है उसे जल्दी शेयर कर ताकि और संगत का भी भला हो। और उसके थोड़ी देर बाद फिर एक ही मैसेज मुझे 2 बार आया कि बेटा सारे काम छोड़ पहले शुक्राना कर। इसलिए गुरुजी की बात मानते हुए मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है। और संगत जी उसी दिन मंगलवार को जब वाइफ रोटी बना रही थी तो एक रोटी में जैसे आपने श्री राम जी और हनुमान जी का स्वरूप देखा होगा, जिसमें श्री राम जी खड़े होते हैं और हनुमान जी उनके सामने घुटनों के बल पर बैठे होते हैं, बिल्कुल वही स्वरूप बना हुआ था। राम जी खड़े हुए थे और हनुमान जी उनके सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। हम बहुत खुश हुए कि इतने प्यारे दर्शन हुए हैं, वो भी मंगलवार को। और ये तो हमारी सोच थी कि राम जी खड़े हैं और उनके सामने हनुमान जी बैठे हैं, क्योंकि हमने तो ऐसे ही स्वरूप देखे हुए थे। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद हमें एक गुरुजी का मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा आज मंगलवार को मैं और हनुमान जी तुम्हें ब्लेस करने आएंगे। तब पता चला कि वो गुरुजी और हनुमान जी थे जो उस मैसेज से पहले ही आ चुके थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका भी शुक्राना और हनुमान जी का भी शुक्राना। ऐसे ही हमेशा अपनी ब्लेसिंग हम पर बरसाते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शुक्राना सत्संग करवाते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा हमसे शुक्राना सत्संग करवाते रहना। अपनी सारी संगत पर भी अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक हुई हो तो मैं दिल से गुरु जी से और गुरु जी की प्यारी संगत जी से माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर आज मैं फिर गुरु जी के स्वरूप के समक्ष
गुरुजी के चरणों में हाजिर हो गई हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए, संगत जी माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मत कहो कि गुरुजी मेरे ऊपर संकट है, संकट को कहो मेरे ऊपर गुरुजी का हाथ है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय। हाँ जी संगत जी, जितनी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, जितने मर्जी संकट आ जाएं, अगर आपके गुरु आपके साथ खड़े हैं ना, वो संकट भी हंस के निकल जाएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तेरी रहमत का असर दुआओं में पाया है, आई जब भी मुसीबत तूने ही साथ निभाया है। कैसे कह दूं मालिक कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, गिरा मैं जब भी। संगत जी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। गिरा मेरा जब भी अशक, इसमें तेरा ही चेहरा नजर आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लोकां दे लख सहारे, मेरा सहारा एक तू ही है। की करना है लखां नू, मेरा लखां वर्गा एक तू ही है। गुरु जी दुनिया तो अब मुझे अच्छी लगती ही नहीं है गुरु जी, वैसे भी नहीं अच्छी लगती थी गुरु जी, अब तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती है गुरु जी। जब से आपका प्यार मिला है, आपके चरणों में बैठने का अवसर मिला है, और जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से बस अब दुनिया नहीं अच्छी लगती गुरु जी। मेरे तो लाखों में एक सहारे आप ही हो, लखां वर्गे तुसी हो गुरु जी। चाहे दुनिया दे लख सहारे होन, पर मेरा तो एक सहारा तू ही तू गुरु जी, तू ही तू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सिमरन और भजन को अपनी आदत नहीं बल्कि जरूरत बनाएं, क्योंकि संगत जी आदत पूरी ना भी हो तो फिर भी जीवन संभव है, परंतु यदि जरूरत पूरी ना हो तो जीवन दुश्वार हो जाता है। हाँ जी संगत जी, इसलिए सिमरन को अपनी जरूरत समझे कि अगर आपने प्रभु का 2 घड़ी बैठ के सिमरन नहीं किया ना, तो आपके लिए जीवन दुश्वार है। तो इसलिए इसे आदत नहीं बल्कि ज़रूरत समझे कि हमें बैठना ही बैठना है और प्रभु सिमरन करना ही है। चाहे 2 घड़ी, 2 पल, 2 क्षण, जितना भी समय मिले, लेकिन प्रभु के नाम का जाप हमें ज़रूर करना है संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैनू महसूस करके वेख, मैं हर पल तेरे नाल खड़ा हाँ। हाँ जी संगत जी, बिल्कुल गुरु जी नू जदों भी असी याद करिए, जदों भी गुरु जी नू दा सिमरन करिए, मंत्र जाप करिए, गुरु जी हर समय अंग संग ही रहंदे ने। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने तो संगत जी ये कई बार देखा है, कभी वो बटरफ्लाई के रूप में सामने आ जाते हैं, कभी नंबर की ब्लेसिंग में आ जाते हैं। तो गुरु जी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हर बात में समय पर सावधान करते रहते हैं। मैसेज के द्वारा वो हमें बताते रहते हैं गुरु जी
कि तू हर एक पर विश्वास करके धोखा खाती है। पुत्र, तू मेरी भोली बच्ची है, अपनी अकल से काम ले, सावधान रह। अपने आसपास घूम रहे लोगों से तेरी रक्षा मैं कर रहा हूँ और तू शुक्राना बोल। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर तरफ से आप हमारी रक्षा कर रहे हो। कभी मंत्र जाप के द्वारा हमारे लिए कवच बना देते हो और कभी अपने तरफ से, हर तरफ से आप हमारी रक्षा कर रहे हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप अपने बच्चों की सारी प्रॉब्लम दूर कर दो। गुरुजी, दूर कर दो। अपने मन को तू निराश ना कर, अपने गुरु पर तू विश्वास कर। मैं हर पल हूँ साथ तेरे, इस बात का तू एहसास कर। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसलिए आज मैं हर तरफ से चिंता मुक्त हो गई हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देना जानते हैं। हमारे गुरुजी हमारे लिए क्या अच्छा बुरा है हमसे बेहतर जानते हैं। हाँ जी संगत जी, हम तो छोटी छोटी चीज़ों की मांग रखते रहते हैं गुरुजी के आगे, लेकिन गुरुजी हमें एक संदेश द्वारा समझा देते हैं कि आप तो टेम्परेरी चीज़ें मांगते हो, लेकिन मैं आपको परमानेंट देना चाहता हूँ। इसलिए हमें गुरुजी को मानना है, गुरुजी से मांगना नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो गुरुजी को हमारे लिए अच्छा लगेगा वही गुरुजी हमें देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देख लिया पुत्र, बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। दर बदर भटकना छड़ के मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। अच्छी खबर अब आने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल, ये तो मैं देख ही लिया। सब छड़ गए गुरुजी, सब छोड़ गए। इतना कठिन समय केवल आपने और मेरी माँ ने साथ रहकर इस समय को हमें कटवाया है, हमारे कर्म कटवाए हैं। केवल आपने गुरुजी, केवल आपने। किसी ने साथ नहीं दिया गुरुजी, किसी ने नहीं दिया। बस आप साथ रहे हो तो ये जंग जिंदगी की मैं लड़ रही हूँ। अभी तो जारी है गुरुजी, अभी तो जारी है। बस अब आप ही पार लगा दो बस गुरुजी। एक ही अरदास है आपके चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप ही हम सबके तारनहार हो, आप ही तार सकते हो और कोई नहीं। मेरी विनती यही मेरी गुरुजी, जिस हाल में रहूं मैं, जहां भी रहूं, जिक्र तेरा और शुक्र तेरा ही करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने गुरु का ध्यान लगाओगे तो ऐसी कमी, ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरा ध्यान तेरे गुरुजी ना रखें। हाँ जी संगत जी, अगर हम दिल से गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी भी हमें हर पल, हर समय रक्षा करते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सब तेरी ही दात, तुझ बिन मेरी क्या औकात। गुरुजी, हम सब आपके बच्चे हैं। जग रूठे मुझसे, मेरा गुरु ना रूठे। ज्यूं मैं जब तक प्रभु तेरा दरबार ना छूटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛਤਰਪੁਰ ਕਦੋਂ ਆਏਂਗੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੈ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਛਤਰਪੁਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛਤਰਪੁਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਆਉਣ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ, ਸੌਰਵ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। संगत जी बड़े दिन हो गए थे, मेरा ना कोई भी सत्संग शेयर नहीं हो रहा था, तो मैंने एक दिन ना बैठे बैठे सागर जी को मैसेज लिखा कि पता नहीं क्या कोई नाराज़गी हो गई जो मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं हो रहा। तो संगत जी गुरु जी जानते थे बस कि मैंने इसका सत्संग किस दिन शेयर करवाना है। तो गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दे दी ना मेरा सत्संग शेयर करवा के, क्योंकि संगत 4 दिसंबर को मेरा जन्मदिन। तो जैसे ही सुबह मैंने सागर जी का लिंक देखा, उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि आंटी जी आपका सत्संग ये वाला शेयर हो गया है। तो संगत जी मैं तो बहुत खुश हुई कि गुरु जी जानते थे कि मैंने इसको कैसे ब्लेस करना है। तो गुरु जी ने वो सत्संग मेरा शेयर करवा के ना ढेरों ब्लेसिंग दी गुरु जी ने, ढेरों ब्लेसिंग। और मेरे इस दिन को ना गुरु जी ने स्पेशल बना दिया। संगत जी आज से पहले मुझे इतनी ब्लेसिंग्स कभी नहीं मिली। गुरु जी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जैसा कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, तो जैसे ही मैं स्कूल में पहुँची हर तरफ से मुझे हैप्पी बर्थडे की विशेस मिलने लगी। और जैसे ही मैं अपनी क्लास में गई 10th क्लास में, मुझे बच्चों ने भी जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे बोल के विश किया। तो उसके बाद मैं उनको जब पढ़ाना शुरू करने लगी, तो आज संगत जी मैंने ना उनको जो पाठ पढ़ाया लेसन, वो श्री गुरु नानक देव जी के बारे में था। और उसके मतलब पुस्तक के ऊपर पाठ में ही गुरु नानक देव जी का चित्र भी बना हुआ था। तो संगत जी मैं तो अपने दिल में, बस मेरे दिल में एक ही बात आती रही, बार बार एक ही बात आती रही कि आज तो गुरु जी मुझे हर तरफ से ब्लेस कर रहे हैं। कि देखो गुरु नानक देव जी के चित्र में उन्होंने आकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपने दर्शन दिखाए गुरु जी ने। गुरु जी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संगत जी जब मैं स्कूल से घर आई ना, तो मैंने अपने पति अंकल को बोला कि आज ना हमें गुरुद्वारा साहब में जाना है और वहाँ जाकर ना थोड़ी लंगर की सेवा दे के आनी है। तो संगत जी हमने ना रास्ते में जाने लगे जब गुरुद्वारे में, रास्ते में एक दुकान से ना थोड़ा सा लंगर का सामान खरीदा।
थोड़ा सा ही संगत जी। तो उसमें आटा लिया, दाल ली, नमक, तेल और प्रसाद रूप में बिस्कुट के पैकेट लिए। तो संगत जी जैसे ही उसका बिल बना ना, तो उसका बिल 1170 बना। तो इसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग शो हो गई मुझे कि गुरुजी खुश हो गए और गुरुजी ने मुझे वहीं पे ब्लेस कर दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का दिन तो आपने मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल बना दिया गुरुजी। चारों तरफ से आपने मुझे ढेरों ब्लेसिंग दे दी, हर रूप में आकर गुरुजी, हर रूप में आकर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।